जवानों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए उनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज अहम तरीन दिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दी करना चाहते थे। कार्रवाई में दहशतगर्दों की सबसे बड़ी तादाद हलाक हुई है। ऑपरेशन में 54 खवारिज मारे गए। मजीद कहा, बहादुर फोर्सेस ने 3 अतराफ से घेरे में लेकर ऑपरेशन किया। कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज मेरा ख्याल है असल चीज़ है वो हाँ अब मैं अगली जाए हम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं एक्सप्लोसिव्स और एम्यूनेशन उनके पास से रिकवर वहाँ पे हुआ है और अच्छा खासा तादाद में हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल जंग करने के लिए आ रहे थे और वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। तो वो एक्सप्लोसिव और सारा कुछ मौजूद है, वो भी आपको आइंदा आने दिनों में वो भी दिखाया जाएगा। अच्छा सर, अगर तरीके तालिबान की बात करें या आलमी सतह पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पहलगाम वाक़ये की मज़म्मत। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी न हो सकी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी सलामती कौंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़ये पर इजहार मज़म्मत किया गया। सलामती कौंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने अल्फाज जम्मू कश्मीर के बयान भी शामिल करवाए। भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि मकबूजा कश्मीर के भारत का हिस्सा होने का तासुर पैदा किया जाए, ताहम इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए ईरान का किरदार अदा करने चाहें तो इसका खैर मकदम करेंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर माओ सेतुंग से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि बाज़ धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पहलगाम वाक़ये की पस मंज़र में भारत की इश्तियाल अंगेज़ी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को बताया कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले में कोई ताल्लुक नहीं। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने हक का दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ने गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान की आमादगी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बंदर अब्बास धमाके में जांबाक अफराद के अहले खाना से यकजहती और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। ईरानी सदर मासूद ने सानह बंदर अब्बास पर इजहार यकजहती पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म को दौरे तेहरान की दावत भी दी। पाक भारत कशीदगी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। अगर भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो फिर मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत की तरफ से ख़तरा अभी भी मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा नहीं रचाया। पहलगाम हमले की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें इस दुश्मन का सामना करना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। असल दहशतगर्द तो मोदी खुद है। अमेरिका और कनाडा ने मोदी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जिसकी इसने तरदीद नहीं की। बलोचिस्तान और KPK में जो हो रहा है इसमें भारत मुलव्विस है। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता तो अच्छी बात है। अभी टेंशन कम नहीं हुई। चीन हमारा हमसाया मुल्क है। चीन सारे मसाइल को समझता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़ये की तहकीकात करे। बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, जिन्होंने गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द की मुलाकात की है। मुलाकात में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को नोट किया और हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए। बाद शरपसंदों के हमलों पर सख्त नोटिस लिया है और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़े कर ली गई है। हमारा दीन इस्लाम अमन और आज़शी का दर्स देता है। सरमाकारों का तहफ़्फ़ुज़ है कि ज़िम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ़द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। उधर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अगर भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर मुहिम जोई की तो गलती पाकिस्तानी जवाब को तारीख याद रखेगी। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी मीडिया ने बैकफुट कर दिया है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। मोदी के बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों पर मुजालिम दुनिया अभी भूली नहीं है। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। आज दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। भारत पाकिस्तान पर हमले की किसी सूरत गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने मुहिम जोई की गलती तो फिर पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह फौज हर तरह की जारियत से निमटने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी जुनून। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव को फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए। ज़राए के मुताबिक भारतीय पंजाब में वाक़या गुरुद्वारे से अवाम के लिए ऐलानात करवाए गए। BSF की जानिब से सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 दिन की मोहलत दे दी गई। BSF ने ऐलान किया है कि जिनकी फसलों की कटाई रहती है वो 2 दिन में मुकम्मल कर लें। 2 दिन के बाद सरहद के करीबी गेट को बंद कर दिया जाएगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन ऐलानात से वज़ह होता है कि मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। भारत की रवायती जंग का आगाज किया तो भारत भी महफूज नहीं रहेगा। कि जिन्ना दी जमीन कारों पा रहा और 2 दिनों के तक तूड़ी बना लैन जिन्ना दी रही आ। उस तो बाद BSF वालों गेट जेडे बंद कर दिते जाएंगे। दोबारा बेनती आ कि जिन्ना दी जमीन कारों पा रहा जिन्ना दी तूड़ी रही बनाने वाली बना लैन। उस तो बाद जेडे गेट आ बंद कर दिते जाएंगे। और सेंट लॉस्ट भारतीय टॉर्चर सेल में मुसलमान कैदियों पर जुल्म की कहानी। और सेंट लॉस्ट कहानी है कि फरहान खान की जो गलती से पाक भारत सरहद अबूर कर गया। दस्तावेजी फिल्म में भारतीय जेल में कैद पाकिस्तानियों की सोबतें दिखाई गई हैं। दस्तावेजी फिल्म की कहानी असली किरदारों के गिर्द घूमती है। भारतीय फोर्सेस ने फरहान को कैद करके टॉर्चर कैंप में मुंतकिल कर दिया। टॉर्चर सेल में फरहान पर बदतरीन 3रे दर्जे का तशद्दुद किया गया। फरहान का कहना है कि सेल में मेरे साथ एक मुसलमान कैदी था जिसकी उंगलियां भी काट दी गईं। मुसलमान कैदियों को जला हुआ खाना दिया जाता है। फरहान के वालिदैन 4 साल से उसकी तलाश में हैं। रिहाई के बाद से फरहान शदीद ज़हनी सदमे और दबाव का शिकार है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को फरहान पर किए गए जुल्म का जवाब दे भारत को ठहराना होगा। मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार के खिलाफ भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू। हिंदू पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। हिंदू पंडित का कहना है कि हमने पता किया है कि दरियाए सिंध का पानी रोकने का क्या हल भारत के पास है। हिंदू पंडित का कहना है कि पता चला है कि भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर भारत सरकार दरियाए सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए। मोदी सरकार ऐसे ही कहते रहे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं जिसकी नाकामी है उसे पकड़ो, किसी न किसी की तो है। सियासी माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पानी की सियासत का सहारा ले रही है। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब वैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है
भारतीय जेलों में इंसानियत सोच जुराइम की कहानी। जेलों में कैद मासूम कश्मीरियों की जुबानी। इंसानियत सोच जुराइम की कहानी है ज़िया मुस्तफ़ा की, जो गलती से पाक भारत सरहद अबूर कर गया। दस्तावेज़ी फिल्म ज़िया मुस्तफ़ा पर होने वाले जुल्म और कश्मीरियों पर भारतीय तशद्दुद को बेनकाब करती है। ज़िया मुस्तफ़ा सिर्फ 15 साल का मासूम लड़का था। जनवरी 2003 में भारतीय फोर्सेस ने ज़िया को कैद कर लिया। ज़िया पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर 19 साल तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़िया मुस्तफ़ा के भाई का कहना है कि ज़िया की मां अपने बेटे के इंतज़ार में दुनिया से रुखसत हो गई। बहन ज़िया मुस्तफ़ा का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ज़िया मुस्तफ़ा की लाश तक वापस नहीं की। ये वाक़या भारतीय जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह मिसाल है। रहनुमा तहरीके खालिस्तान गुरबत सिंह पन्नू की पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। भारत के अक़लियतों बिलखसूस सिखों पर मुजालिम सब पर आया हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। रहनुमा तहरीके खालिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ ईंट की तरह खड़े हैं। ये ना तो 1965 है और ना ही 1971, ये 2025 है। हम इंडियन आर्मी को पंजाब से गर्ज करके पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। ना 1965 है ना 1971 है, राइट। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ नहीं मारी। साबिक भारतीय कोर कमांडर का भारत के पास जंगी सलाहियत ना होने का एतराफ़। सराय के मुताबिक भारतीय साबिक कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। भारत के साबिक कोर कमांडर ने एतराफ़ करते हुए कहा कि भारत के पास पाकिस्तान से जंग की ना अहलियत है और ना ही सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयाँ बगैर किसी खौफ के अंजाम देने के लिए दरकार होती हैं, जैसे अमरीका करता है। हमारे पास ना तो मिसाइल पावर, ना ड्रोन्स और ना फ़िज़ाई और ना ही बहरी ताकत है। वो बर्तरी है कि हम बगैर किसी खतरे के जंगी कार्रवाई कर सकें। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब में कार्रवाई करेगा। जंगी कार्रवाइयाँ हमेशा दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना था कि साबिक भारतीय कोर कमांडर की तरफ से वाज़ेह है कि भारत जंग में पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ़ हकीकत पर मबनी है। We do not have the technological edge that is required, where you can do such things with impunity. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. We don't have that kind of an edge that we can do it with impunity. Pakistan will do a quid pro quo. In any case, all such actions are a two-way street. भारत का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी खौफ वाख्ता हो गए। ज़राए के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमले के लिए 300 से 400 शरपसंद मौजूद थे। इन शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ साथ मिसाइल शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाब पोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर अपनी फतह का निशान बना रहे थे। इन 4 नकाब पोश शरपसंदों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय और इसराइली शरपसंदों को रोकने के लिए इब्तिदा में 4 पुलिस एहलकार तैनात थे। बिगड़ते हालात देखते हुए पुलिस नफरी की तादाद 50 कर दी गई। मस्तंद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन के साथ एक गाड़ी भी थी जिसमें नॉर्जी रंग के 3 पेंट के डब्बे थे। मुजाहिरीन ये नॉर्जी रंग पाकिस्तान हाई कमीशन की सफ़ेद इमारत पर फेंकना चाहते हैं। ऐसे करने का मकसद पाकिस्तान हाई कमीशन की सफ़ेद इमारत पर RAS का नॉर्जी रंग छोड़ना था। पाकिस्तान हाई कमीशन के इर्द गिर्द मौजूद पाकिस्तानियों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया।
मकबूजा जम्मू कश्मीर के तुलबा के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं का तशद्दुद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारत में जम्मू कश्मीर के तुलबा पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक भारतीय शहर मोहली में हिंदुओं ने तालीम की गर्ज से हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तुलबा को हिरासा किया। कश्मीरी तलबा ने बताया कि हिंदुओं ने उसके हॉस्टल के दरवाजे पर लातें मारी, गालियाँ दी और उसे धमकियाँ दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमलावरों से बचने के लिए भागना पड़ा। चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सल ग्रुप पर हमला किया गया। दोहरना में हिंदू खशक दिल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। माहिरीन का कहना है कि भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने साबित कर दिया कि उन्हें कश्मीरी नहीं, कश्मीर की ज़मीन पर कब्जा चाहिए। जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे, दरवाज़ा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियाँ देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहाँ से निकल के आ गए। ये सच्ची से मेरी भैन है, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। सिक्योरिटी on which happened? Security number आपको Thomas Brigade ist वो एक नहीं जख्मी गुना हम ब्रिगेड की पुलिस वाले शराकिया तो जाए ना पर शराकिया रोके में पास नहीं बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।